सबसे पहले सभी को मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु। अगर आपके घर में कोई नशा करता है तो यह साखी पूरी सुने। आपके घर में भी गुरु की कृपया हो जाएगी। ऐसी साखी सुनने से बहुत से घर हैं जहां कोई ना कोई सदस्य नशे की गिरफ्त में है। कोई शराब पीता है, कोई बीड़ी सिगरेट, कोई नशे की गोलियां और कोई मोबाइल या गुस्से का आदी हो गया है। लोग कहते हैं बस एक आदत है, कुछ नहीं होता। पर क्या वाकई यह कुछ नहीं है? नशा वह आग है जो पहले मन में लगती है, फिर पूरे घर को जला देती है। आज की यह साखी उसी आग को बुझाने वाली है। एक ऐसे घर की कहानी जहां नशे ने सब कुछ छीन लिया और गुरुजी की कृपा से फिर वही घर रोशनी से भर गया। गांव भिवानी के पास एक परिवार रहता था, रामलाल का। घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, आंगन में नीम का पेड़ और एक छोटी सी कुटिया जिसमें उसकी पत्नी सीता और दो बच्चे मोहन और गुड़िया रहते थे। रामलाल पहले बहुत नेक और मेहनती इंसान था। सुबह सूरज निकलते ही खेतों में काम पर चला जाता और शाम को बच्चों को गोद में उठाकर हंसी खुशी खेलता था। घर में प्यार था, शांति थी। लेकिन एक दिन जैसे किस्मत ने करवट ली। एक बार मंडी में कुछ दोस्तों ने मजाक मजाक में रामलाल को शराब पीने को कहा। पहले उसने मना किया, पर दोस्त बोले थोड़ा सा पी ले, मर्दों की बात है, इससे ताकत आती है। रामलाल ने सोचा एक बार क्या बिगड़ जाएगा, बस छक लिया। पहली बार जब शराब उसके गले से उतरी, उसे लगा जैसे सारी थकान मिट गई। वो मुस्कुराया और बोला, वाह, ये तो सच्ची दवा है। पर उसे क्या पता था, ये दवा नहीं, धीमा जहर है जो आदमी की आत्मा को भीतर से जला देता है। धीरे धीरे वो हर शाम पीने लगा। कहता, थोड़ा सा पीता हूं, काम के बाद सुकून मिलता है। पर सुकून कहाँ था? हर दिन मात्रा बढ़ती गई और नशा उसकी दिनचर्या बन गया। अब वो खेत देर से जाता, कभी कभी गया ही नहीं। घर के खर्च पूरे न होते तो कर्ज बढ़ने लगा। सीता परेशान रहती, कभी बच्चे की किताब नहीं मिलती, कभी खाने को अनाज नहीं। फिर झगड़े शुरू हो गए। रामलाल शराब पीकर आता और सीता पर गुस्सा निकालता। सब तेरी वजह से है, मेरा मन नहीं लगता। और सीता चुपचाप आंसू बहाती। एक दिन छोटी गुड़िया, जो मुश्किल से 7 साल की थी, डरते डरते बोली, माँ, पापा हमें मारते क्यों हैं? सीता के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बोली, तेरे पापा बुरे नहीं हैं बेटा, बस उन्हें बुरा नशा पकड़ चुका है। उस रात सीता देर तक जागती रही। नीम के पेड़ के नीचे बैठी उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, अगर तू सच में है तो मेरे घर को बचा ले। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और धरती ने जैसे उसकी पुकार सुन ली। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि गुरु मनोहर लाल जी का सत्संग लगने वाला है। गांव वाले बहुत श्रद्धा से बातें कर रहे थे। गुरु जी के दर्शन से जीवन बदल जाता है। सीता के मन में आशा की किरण जली। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी जाऊं, शायद कोई राह मिल जाए। वो सत्संग में पहुंची जहां हजारों लोग बैठे थे। गुरुजी मंच पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे सूरज भी उनके आगे फीका पड़े। भक्तजन भजन गा रहे थे। नाम बिना सब सूना रहे। सारा वातावरण पवित्र हो गया। सत्संग में गुरुजी ने कहा, बच्चों, मनुष्य शरीर अनमोल है। इसमें सुख दुख, हंसी आंसू सब आते हैं, लेकिन जो नशे में डूब गया उसने खुद अपने जीवन को मिटा दिया। नशा किसी चीज का नहीं होता, असली नशा तो नाम का है। जो प्रभु का नाम जपता है उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। सीता की आंखों में आंसू आ गए। सत्संग खत्म होने पर वो गुरुजी के चरणों में जा गिरी और बोली, गुरुजी, मेरे पति नशे में डूब गए हैं, घर उजड़ गया है, बच्चों के पास पहनने को कपड़े तक नहीं, मैं क्या करूं? गुरुजी मुस्कुराए, बोले, बेटी, तू चिंता मत कर। पहले तू खुद नाम जप शुरू कर। रोज सुबह शाम दीपक जलाकर प्रभु को पुकार। तेरी सच्ची भावना उसके हृदय तक पहुंचेगी। सीता ने उस दिन से नाम जप शुरू किया। सुबह नीम के नीचे बैठकर वाहे गुरु का जाप करने लगी। शाम को भी वहीं करती। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रामलाल जब शराब पीकर आता उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती। वो देखता कि उसकी पत्नी अब चिल्लाती नहीं, बस आंख बंद करके कुछ बोलती रहती है। एक रात उसने देखा, दीपक की लौ हवा के बिना भी झूम रही है।
उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद है। वो सिहर गया। उसने उस दिन पहली बार बिना पिए सोने की कोशिश की। रात बेचैनी हुई, शरीर कांपा, पसीना आया, लेकिन नींद आई। सुबह उसने महसूस किया कि सिर हल्का है। फिर कुछ दिन बीते, गुरुजी फिर गांव आए। इस बार सीता ने रामलाल से कहा, तुम भी चलो, गुरुजी बहुत महान है। रामलाल हंसा, मैं? मेरे जैसे पापी को क्या मिलेंगे? पर भीतर कहीं कुछ खिंचाव था। वो गया, सत्संग में बैठा, पर अंदर ही अंदर सोचता रहा, ये सब दिखावा है। पर जब गुरुजी ने बोलना शुरू किया तो उसके शब्द सीधे उसके दिल में उतरते गए। गुरुजी ने कहा, जो आदमी नशा करता है वो अपने अंदर के दुख से भाग रहा होता है, लेकिन वो जानता नहीं कि नशा दुख नहीं मिटाता, दुख को और बढ़ा देता है। रामलाल का दिल कांप गया, जैसे कोई उसके मन की बात जान गया हो। सत्संग के बाद वो गुरुजी के पास गया और रोते हुए बोला, गुरुजी, मैं कोशिश करता हूं पर नशा छोड़ नहीं पाता। गुरुजी ने उसका सिर अपने हाथ पर रखा और बोले, बेटा, तू बुरा नहीं है, बस तेरा मन भटक गया है। अब इसे नाम में लगा। हर सुबह सूरज उगने से पहले वाहेगुरु बोल और थोड़ा सेवा कर। किसी की मदद कर, गरीब को भोजन दे, अपने भीतर झांकना शुरू कर। जब मन बदल जाएगा, शरीर खुद बदल जाएगा। रामलाल ने उस दिन से नाम स्मरण शुरू किया। पहले तो उसे झुंझलाहट होती थी, पर सीता ने कहा, बस 5 मिनट बैठो। धीरे धीरे 5 मिनट 1 घंटे में बदल गए। अब वो खेत में काम करते हुए भी वाहेगुरु बोलता। शराब की तलब घटने लगी। जब दोस्तों ने बुलाया तो उसने कहा, आज मन नहीं। उन्होंने मजाक उड़ाया, गुरुजी के भक्त बन गए क्या? वो मुस्कुराया, हाँ, अब असली नशा मिल गया है, प्रभु के नाम का। धीरे धीरे वो पूरी तरह नशा छोड़ बैठा। एक दिन बोतल उठाई और जमीन पर फेंक दी। वो बोला, तूने मेरा घर छीन लिया था, आज मैं तुझे छोड़ता हूं। उस दिन घर में जैसे रोशनी लौट आई। गुड़िया दौड़ी और बोली, माँ, पापा अब अच्छे हो गए हैं। सीता ने आसमान की ओर देखा और आंसू बहाते हुए कहा, धन्यवाद गुरुजी। समय बीतता गया। रामलाल अब हर सत्संग में जाने लगा। वो दूसरों को भी समझाता, भाइयों, नशा मत करो। नशा घर नहीं, जीवन भी जलाता है। अगर जरूरी है कुछ पीना तो प्रभु का नाम पी लो। धीरे धीरे गांव के और लोग भी उसकी बात सुनने लगे। जहां पहले शाम को शराब की महफिलें लगती थीं, अब वहां भजन गूंजते थे। लोगों ने देखा कि एक आदमी का परिवर्तन कैसे पूरे गांव को बदल गया। गुरुजी ने एक दिन कहा, नशा केवल शराब का नहीं होता बेटा। गुस्सा, लालच, मोबाइल, पैसे का मोह, ये सब नशे के ही रूप हैं। जब तक मन इनसे भरा रहेगा, आत्मा अशांत रहेगी। जब मन प्रभु में टिकेगा, तब हर घर मंदिर बन जाएगा। अब रामलाल सेवा में लग गया। वो गरीब बच्चों को पढ़ाता, सत्संग में सफाई करता और दूसरों के दुख सुनता। गांव में लोग कहते, जिसने कभी शराब के नशे में घर तोड़ा था, अब वही प्रभु के नाम में घर जोड़ रहा है। गुड़िया बड़ी हुई, पढ़ाई में आगे बढ़ी और हर किसी से कहती, मेरे पापा ने सच्चा नशा चुना, गुरुजी का नाम। एक दिन गुरुजी ने कहा, रामलाल, अब तू दूसरों को राह दिखा, तेरी साकी बहुतों का जीवन बदलेगी। रामलाल बोला, गुरुजी, अगर मेरी कहानी किसी एक आदमी को भी नशे से दूर कर दे तो मेरा जीवन सफल है। आज भी जब लोग इस साखी को सुनते हैं तो कहते हैं, सच्चा नशा वही है जो आत्मा को जगा दे। अगर आपके घर में भी कोई नशा करता है, उसे डांटो नहीं, उसे प्रेम दो, उसे गुरु के शब्द सुनाओ, उसे नाम जप की राह दिखाओ। क्योंकि नशा डर से नहीं छूटता, प्रेम और भक्ति से छूटता है। जो प्रभु का नाम लेता है, उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। याद रखिए, नशा मिटेगा नहीं लड़ाई से, मिटेगा श्रद्धा और नाम स्मरण से। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर घर से ये आवाज उठेगी, वाहे गुरु, वाहे गुरु। और वही सच्चा नशा होगा जो आत्मा को प्रभु में मिला देगा। अगर ये साखी आपको छू गई हो तो इसे अपने दिल से सुनिए और किसी जरूरतमंद तक पहुंचाइए। कभी कभी एक कहानी एक घर की किस्मत बदल देती है। जय गुरु मनोहर लाल अमर मस्ताना जी की।